आप सिक्योरिटी क्यों रखते हैं, एक तरह से कहें सुरक्षा गार्ड क्यों रखते हैं? अगर आपके पास एक अच्छी खासी प्रॉपर्टी है या एक अच्छा खास बहुत बड़ा बंगला है या बहुत कीमती संपत्ति है, तो आप उसकी सुरक्षा के लिए आप बॉडीगार्ड रखते हैं या सुरक्षा का इंतजाम करते हैं। लेकिन बदायूं जिले के किसान फसलों की सुरक्षा के लिए 24 घंटे एक तरह से सुरक्षा गार्ड रखते हैं, और वो फसल जो है वो आलू की है। और ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये जो पूरा बैरिकेडिंग किया हुआ है जालियों से, ये आलू की सुरक्षा के लिए तो किया ही गया है कि आवारा पशु ना आए, लेकिन इसके अलावा इस पूरे जो फसल है इसमें जो आवारा पशु एंट्री न करें उसके लिए भी सुरक्षा गार्ड रखे गए हैं बाज़ाब्ते। केवल ये जालियां सुरक्षा का काम नहीं कर रही हैं, बल्कि इंसान इन फसलों की सुरक्षा कर रहे हैं और उनको अच्छा खासा तनख्वाह भी दिया जा रहा है कि आप हमारी आलू की फसल की सुरक्षा करें। किससे सुरक्षा करना है? तो बंदरों से करना है। बदायूं जिले में बंदरों का आतंक काफ़ी है। हमने देखा, हम कई जगह बदायूं जिले में घूम भी रहे हैं, तो हमने देखा कि बंदर आपको मिल जाएंगे। कुछ जगहों पे कुछ देर रुकेंगे तो आपको बंदरों का एक हुजूम दिखता है, और उस हुजूम को से फसलों की सुरक्षा के लिए, आलू की फसल की सुरक्षा हो सके, इसके लिए सुरक्षा गार्ड रखे गए हैं। पहले हम यहाँ के जो किसान हैं, जो ऑनर हैं, जो खेती करवा रहे हैं, उनसे बात करेंगे और फिर हम उन लोगों से भी बात करेंगे जो इसके सुरक्षा में हैं। तो आप समझिए कि खेती भी कितना आधुनिक हुई है, लेकिन आधुनिक के साथ कितनी महंगी भी हो रही है, क्योंकि ये अब आपको सुरक्षा गार्ड लगाना पड़ रहा है जी। कब से क्या है, थोड़ा हमें बताएं। आपका नाम? मेरा नाम अनवार हुसैन है। अनवर जी, क्या है आलू की सुरक्षा के लिए? ये तो जालीदार आपने लगा रखा है अरे हमारा पशुओं के लिए क्या, लेकिन हमारा पशुओं इसके के लिए। अलावा भी सुरक्षा के कुछ इंतजाम? इसके अलावा लेबर लगा रखी है, हम्म, उसकी भी कॉस्ट देना पड़ती है। इसमें तो खर्चा बढ़ता ही जा रहा है। अच्छा। आजकल इस पे लागत जो है कम से कम 600 रुपये पैकेट का आ रहा है, अच्छा। और बिक रहा है बाजार में 200 रुपये, और नीचे भी 200 रुपये से नीचे भी पैकेट बिक रहा कितने लोगों को लेबर आप मतलब वो लगा रखे हैं आप इसके सुरक्षा के लिए? है। और किसकी सुरक्षा, कौन है वो आतंकी जो आतंकी पूरा आतंक मचा? यहाँ पे बंदर हैं खास तौर से यहाँ पे तो। और फिर इधर उधर कहीं कहीं गाय भी हैं, हट के थोड़ा सा देखो तो गाय भी हैं और बंदर भी हैं। इनके लिए रखवाली के लिए कर रखा है। इन्हें भी पैसे दो, और फिर इधर वैसे ही बहुत महंगी आलू की खेती बहुत महंगी पड़ रही है। अब इस पे और कितने थोड़ा बीघा में है, कितने एकड़ में आपकी आलू की खेती है? है, 16 एकड़ है मेरे पास। 16 एकड़ है। तो 16 एकड़ में आपने आलू की फसल लगा रखी है। कितना खर्चा लगा 16 एकड़ में? 16 एकड़ में कम से कम 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए लगा रखे। और जो सिक्योरिटी रखे हैं, जो सुरक्षा, बीज से अलग है ये। हैं? बीज से जो है उससे अलग है, सीड से अलग। ये सब खर्चे से अलग है? हाँ, सीड से अलग है। सीड से बाकी और खर्चा जो है सीड से अलग है। सीड का पैसा नहीं लगा है इसमें। अच्छा। अच्छा, बीज का आपने नहीं लगाया है, सीड का। तो अच्छा, इनको कितने रुपए देते हैं, कैसे क्या कितने पे हैं ये लोग? ये जो हैं 12,000 रुपये महीने पे। 12,000 रुपए महीने पे रखे हैं? कितने लोगों को रखे हैं आप? 3 लोग हैं मेरे यहाँ पे। 3 लोग रह रहे हैं। भारतीय 36, 3,60,000, यानी कि करीब करीब 4 लाख से ज्यादा आप इनकी सुरक्षा में दे रहे हैं। तो ये बस आलू की फसल तक ही रहते हैं कि ये आलू की फसल तक ही है, फिर उसके बाद में उधर मक्का पे भी रखते हैं, उधर भी रखना पड़ता है। मतलब पूरे साल रखते हैं ये, कि मतलब कुछ गैप रहता है? गैप हो जाता है थोड़ा सा। जब धान कर लो तो उसमें थोड़ा सा गैप हो जाता है। धान में ज्यादा नहीं तो होता। कितने महीने रखते हैं इनको? 4 कम से कम 8 महीने। 8 महीने रखते हैं। अच्छा, 8 महीने इनकी सुरक्षा 3 लोगों को है, तो रात दिन ड्यूटी करते रात रहते हैं? दिन ड्यूटी करते हैं। अच्छा, तो फसल बच जाता है कि सुरक्षा के बाद? फिर भी चोर हैं वो तो अपना मौका देखते हैं, कुछ ना कुछ कर जाते हैं गड़बड़। अच्छा। हाँ, बंदर। हाँ, बंदरों के आतंक से लोगों ने अपनी खेतों में सुरक्षा की व्यवस्था किया गया है। सुरक्षा केवल चूंकि आप और भी जगह घूमेंगे तो कटीले तार या जाली या और भी की व्यवस्थाएं की जाती है, झटका मशीन जो एक तरह से होता है उनकी व्यवस्थाएं की जाती है। लेकिन उनके अलावा भी अब यहाँ पे सुरक्षा के लिए लोगों का तैनाती किया गया है। आप कहाँ से हैं? यहीं से। इसी गांव के हैं? अच्छा, तो आपकी सुरक्षा, आप किसकी सुरक्षा में हैं यहाँ? आलू रखा रहे हैं। आलू की सुरक्षा में आप यहाँ पे हैं। क्या नाम है आपका? लीलाधर। लीलाधर नाम है आपका? अच्छा, लीलाधर में तो आप यहाँ पे सुरक्षा में आलू के हैं। तो कितने घंटे की ड्यूटी है आपकी? सुबह से 6 बजे आते हैं, शाम को 6 बजे आते हैं। क्या पर डे के पे हैं या मतलब महीने पे हैं? महीने के हिसाब से। कितने महीने हैं? 12,000 रुपये।
12,000 रुपये आपको, तो कितना महीने से अभी हैं, अभी कितने दिनों से यहाँ पे हैं? इसको जब से आलू लगा तब से ही है कितना स्टार्ट। महीना, 1 महीना, 2 महीना? 2 महीना हो गया। 2 महीना हो गया। 2 महीने का आलू होगा, 2 महीना में हो गया। 2 महीना हो गया, तो फिर आलू के बाद अब फिर क्या करिएगा? फिर इसमें वो होगी दूसरी फसल, उसमें भी रहना पड़ गया। क्या है? मक्का? दूसरी मक्का में भी रहेंगे। मक्का लगेगा इसमें, तो मक्का में भी फिर मक्का की सुरक्षा में आप लग फिर जाइए। हाल ही तो मतलब रोजगार आपकी कंपनी यहीं पे मिल जा रही है, महीने का 12,000 आलू की सुरक्षा में। तो ये इससे हो जाता है कि और भी कुछ जुगाड़ रखे हैं बंदरों के आतंक से इससे ही बचने? मारते हैं, कैसे मारे। अच्छा, तो दौड़ा भी लेते हैं भाई, बंदरों का आतंक है। वो सब उखेड़ दिया, पल्लंग पूरा खेत, अच्छा और जिसमें खम्मा लगाया सब उखेड़ दिया। हमारा खाना भी यहीं आता है सुबह सुबह। अच्छा, देखिए चाय वो आ गया है ना, चाय भी आ गया। आप चाय पीजिएगा, यहीं रहिए, रहना यहीं है, जाना नहीं है। 12 घंटा, 6 बजे से 6 बजे तक है। 6 बजे तक। क्या बात है। तो सुरक्षा में हैं, तो ठीक ठाक यहीं से चल रही है कि आगे जाना है कहीं नौकरी ना करने? यहीं चल रही तो कहाँ जाएंगे आगे। यहीं चल रही है तो कहाँ जाएंगे आगे। आपकी ये फसल है कि अभी हम भी इसी पे ही हैं, महीने दिहाड़ी पे, महीनेदारी पे। कितना है आपका? 12,000 रुपए। 12,000 रुपये आलू की सुरक्षा के लिए आप जी। हैं। क्या नाम है आपका? अदनान खान। अदनान खान। तो अदनान खान जी, ये डंडे से ही हो जाता है कि और भी कुछ है? नहीं, डंडे से हो जाता है, कुछ रोग ये जाली वाली कर देती है, मशीनें कर देती हैं, पर रहना जरूरी होता है यहाँ पे। रहना जरूरी होगा, नहीं तो पूरी फसल बर्बाद। पूरी बर्बाद कर देंगे। ये पूरी आलू की खेती है, हमको लग रहा है ये पूरा जहाँ पूरा तक जहाँ नजर जा तक है टोटल, वो ज़ारत दिख रही है उसके आगे तक है रहा वहाँ है। पे। अच्छा, तो तीनों लोग कितने लोग रहते हैं एक टाइम में, कितने लोग रहते हैं? यहाँ पे 3 बंदा परमानेंट रहेंगे शाम तक, फिर रात में एक आध चक्कर लगाना हो जाता है। 9 बजे के टाइम, 8 बजे के टाइम एक आध बंदा आके घूम जाता है यहाँ पे। अच्छा, 6 बजे तक 3 बंदा परमानेंट यहीं रहेंगे, सुबह 6 बजे से। सुबह 6 बजे से 3 बंदा मतलब कंटिन्यू रहेंगे, और तीनों लोग अलग 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 लोकेशन हाँ, पे सबकी लोकेशन, एक वहाँ से बैठता है, एक यहाँ से बैठता है, एक वहाँ पे बैठता है कोने पे, पीछे उस साइड में भी आते हैं। अच्छा, उधर भी बैठते हैं। तो 12,000 रुपये आप भी हैं। 12,000। तो कब तक ये चलता है आपका? पूरे साल में कितने दिन तक आप लोग ये सुरक्षा में? लमसम अभी 3 महीने 4 महीने आलू में लग जाएंगे, फिर वहाँ पे 1 महीने अगर एक्स्ट्रा होगा, फिर मक्का में लग जाएंगे वहीं पे। मक्का से फिर छूटेंगे, लास्ट में जब धान कटने पे होते हैं, जब माल तैयार होता है, फिर नुकसान करते हैं, फिर धान पे लगाना पड़ता है। मतलब पूरे साल, पूरे करीब साल करीब regular पूरे चलता साल। रहता है। हाँ, पूरे साल चलता है यही अच्छा, रोटेशन। तो जिला बदायूं है ये, और बदायूं में आने के बाद गन्ना की खेती होती है, आलू की खेती के लिए जाना जाता है। लेकिन यहाँ आने के बाद कुछ एक अलग ही कहानियाँ हमें भी देखने को मिली कि सुरक्षा में लोग, आलू की सुरक्षा में सिक्योरिटी लगाए गए हैं, सिक्योरिटी गार्ड लगाए गए, एक तरह से कहा जाए कि आलू की फसल को नुकसान न हो, और नुकसान किससे न हो, तो बंदरों से न हो। तो उसके लिए करीब करीब 12,000 रुपये के आसपास महीने की तनख्वाह पे यहाँ के कुछ लोगों को रखा गया है। और ये केवल यही रखे हैं कि और भी तमाम लोग रखे हैं, और भी तमाम किसान लोग रहते हैं वहाँ पे, और भी वहाँ पे बैठते हैं, 2 लोग वहाँ पे बैठते हैं। ये अभी हम अनवर भाई के उसमें है, अंडर में, इन्हीं के अंडर में 3 लोग रहते हैं। अच्छा, बाकी और भी किसान लोग हैं, वो अपने अपने लोग रखते हैं। एक वहाँ पे रहता है, इसके चारों तरफ जितने भी रहते हैं वहाँ पे रहते हैं। और रात में गाय का भी रहता है, तो गाय वाले भी रहते हैं ड्यूटी पे। अच्छा, गाय वाले भी रहते वो नाइट में ज़्यादा अगर परेशान करती हैं, दिन में नहीं आती। हैं। गाय रात में आती है, गाय रात में आती हैं, छुट जो आवारा पशु आवारा है। गाय हैं जो पशु। अच्छा, आवारा पशु जो है, वो आती है। तो ये सब चीज़ें हैं, और ये पूरी कहानी है। एक खेत की कहानी और एक खेत के जुड़े हुए मालिक की कहानी थी। लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि ये हर किसान की यही कहानी है, और हर किसान ने कहीं ना कहीं 1-2 मजदूरों को लगा रखा है आलू की फसल की सुरक्षा के लिए। तो ये थी बदायूं से एक आलू की सुरक्षा को लेके सिक्योरिटी गार्ड की कहानियाँ, कि कैसे सिक्योरिटी गार्ड लगाए जा रहे हैं। तो ये थी पूरी कहानी। अब देखना होगा कि सरकार या वन विभाग विशेष तौर से इन जो बंदरों का जिस तरह से आतंक है, इसको कैसे कम कर रहा है, क्या कुछ कार्य कर रहा है, इसको लेके भी हम बात करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ 1-2 किसान और हैं, उनसे भी हम बात कर लेंगे कि इस पहले यहाँ पे इस ज़िले में मेंथा की भी खेती होती थी, और आलू और मेंथा जो है यहाँ की नगदी फसलों में जानी जाती थी कि किसान को अगर कोई कमाई करना है तो वो 2 नगदी फसलें होती थी, एक आलू और एक मेंथा। और हमारे साथ कितने दिनों से ये आतंक बंदरों का है यहाँ पे फैला है? क्या नाम है? लगभग 5, मेरा नाम रईस अहमद है। जी जी। और आतंक तो यहाँ पर लगभग 4 या 5 साल से तो बहुत ज़्यादा है। उसमें गायों का भी आतंक है, जंगली और पशु हैं, नील गाय वगैरह, उनका भी आतंक है। गेहूं की सारी फसल नील गाय और ये सब पूरी तरीके से चट कर जाते हैं। अगर किसान एक रात नहीं आए तो पता लगा उसके अंदर गेहूं ख़त्म, सब चुंग जाता है गायें।
और गायों का कोई ऐसा स्थायी समाधान नहीं है जिससे किसान को इस बड़ी हानि से बचाया जा सके, क्योंकि गेहूं एक हमारी अहम फसल है जो कि सारे इंसानों के लिए गेहूं चाहिए। तो उसके लिए गाय एक बहुत बड़ा आतंक बना हुआ है। इनका कोई स्थायी उपाय इन आवारा पशुओं को रोकने के लिए, किसान के भले के लिए कोई ना कोई उपाय किया जाए। सरकार से अनुरोध है, इन आवारा पशुओं से जल्द निजात पाने का एक मौका मिलना चाहिए। आखिरी सवाल है कि आपने भी रखा है सिक्योरिटी या इधर ही है? हाँ, हमारे पास भी है। आपने भी रखा है? हाँ, रखा है। 25 बीघे आलू रखा हुआ है हमारे पास। आपने कितने लोगों को रखा है सुरक्षा गार्ड में? दो लोग रहते हैं और रात दिन रहते हैं वहाँ। तो क्या कहते हैं, गाय भी आ जाती हैं, छुट्टा पशु, और बंदरों का आतंक बहुत है, जंगली सुअर भी हैं, और जंगली सुअर भी आते हैं। जो सर मतलब करीब जो बता रहे थे किसान कि आलू को लेके हर जगह की यही कहानी है। हाँ, तो कुछ ना कुछ लोगों ने रखा हुआ है कि बंदरों के आतंक, इन चीजों को रोकने की। जी, हर जगह ये सर हर जगह की मुख्य समस्या है, क्योंकि आज इतनी ठंड में किसान अपने घर में ना सो कर के खेत पर सोना पड़ता है, और वो कहाँ तक करे। अगर बंदर इतना आतंक है, अगर आपने 24 घंटे में 10 मिनट भी आप हट गए तो आपका 24 घंटे की लेबर खत्म, 24 घंटे का आपका खत्म हो गया। मतलब 24 घंटे में का नुकसान 10 मिनट के अंदर बंदर कर जाते हैं। और ये आप देख रहे हो कि जो बंदरों ने अभी 5 मिनट के पहले आपने देखा हो कितना उखाड़ के फेंक दिया जी। ये पूरी फसल बर्बाद है। दूसरे प्लॉट में देखोगे वहाँ फेंसिंग थोड़ी कम है तो वहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान किया हुआ है। एक बार प्लांट उखाड़ दिया तो हम समझ लो पूरा लागत गई और फसल गई, बर्बाद हो गई फसल। देखिए ये कुछ आवाजें हैं बंदरों के, जिसको इस कोड के जरिए भगाने का प्रयास है और हर कोई चिल्ला रहा है। देखिए सुनिए, तो ये कहीं ना कहीं है इस तरह से कि बंदरों का कितना कुछ आतंक है। और आप देख सकते हैं कि मतलब घूमते रहते हैं, बोलते भी रहते हैं कि भाई अगर आजू बाजू हो तो वो भाग जाए। तो ये कुछ आतंक हैं बंदरों के, आप देख सकते हैं फसलों में, जो किसानों के जरिए बताया जा रहा है। तो ये कहानी है छुट्टा पशुओं में, और विशेष तौर से बदायूं जिले में जो बदायूं शहर के आसपास का जो इलाका है, यहाँ पे काफ़ी बंदरों का आतंक है। और अब तो आलू की जैसी फसलों के लिए या मक्का की फसलों के लिए सुरक्षा गार्ड की भी इंतजाम किए गए हैं, और एक अच्छी खासी सैलरी पे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।